2 मिनट जी। आज क्या एजेंडा है मीटिंग का? प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है किस उस उपलक्ष्य में? देखिए, जो अभी 3 बड़े दल इस गठबंधन में शामिल हुए हैं, जनाधिकार परिवर्तन मोर्चा, जिसमें AIMIM और जनाधिकार पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, जिसके 3 मुख्य नेता दोबारा भागीदारी। देखिए, जी बताएं। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की बुलाई गई है। 22 तारीख को जो ये गठबंधन पीछे से आप जो देख बैठने का भी आया, पीछे तो बैठे थे, बाजी मारे तुमने स्टार्ट भी कर दिया। कोई बात आईडी आप दोगे, आईडी आ रही मेज भाई, आईडी भी और और जितने बुला लो और है कोई भाई? लाऊं दे साइड में हो जाइए सर जी। हो गया ना आपका? थोड़ा साइड। और है मीडिया का भाई यार है, 2-3 आईडी और हो जाओ, बुला लो सब आ जान दो, फिर इकट्ठा ही बराबर में आ जाओ, बीच में आ जाओ। अरे बराबर में रखो भाई। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रेस हो गया, ये थोड़ा सा हाँ जी, ये ऊपर कर लो थोड़ा सा। ये केबल, ये बीच वाला केबल टूट, थोड़ा सा टूट, तो केबल जो है कॉलर लाना, तो ऊपर हाँ बस बाजूला ये देख के तार में ना लग जाए भैया। और तो कोई नहीं है ना? और कोई है? हाँ जी, और तो कोई नहीं है ना? सब थोड़ा सा, हाँ सबका आएगा ना। सवाल जवाब जो भेजेंगे, एक सवाल जवाब पत्रकार बंधुई जो सवाल जवाब करेगा, हमारे पत्रकार बंधु है सवाल जवाब क्या और जगह हो जाएगी, यही बार बना लेंगे ना। आप थोड़ा सा हल्का सा इधर करो, एक चेयर में आप और चेयर थोड़ा सा बाकी आई अरे एक जना कर लो, आपके ट्रांसफर कर लेना। आप बैठो, हो गया। बना लेंगे, बना लो, अपनी लगा लो। वो वाली दो, तुम्हारे वाली, मेरे वाली वहां तक नहीं आएगी। आ जाएगी सर। आईडी देख लो सर। जल्दी स्टार्ट करें। रोल जी बताएं, आज किसने रखे प्रेस वार्ता? सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों
साथियों, आज यहाँ पे प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है, ये भागीदारी मोर्चा जो नया मोर्चा तैयार हुआ है अभी 22 तारीख को, उसमें जो मुख्य पार्टियां हैं, बहुजन मुक्ति पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वीएल मातंग साहब और AIMIM जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और जन अधिकार पार्टी इसके राष्ट्रीय बाबू सिंह कुशवाहा जी, और जिसमें मुख्य रोल रहा है वामसिफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मेश्राम साहब का। तो वामन मेश्राम साहब, ओवैसी साहब और जी बाबू सिंह कुशवाहा साहब ने इस पर काफ़ी लंबे समय से चिंतन मंथन कर रहे थे। आप थोड़ा शॉर्ट में इसके बारे में जिससे वो लंबा ना करें, थोड़ा शॉर्ट में से बताएं। हाँ, तो ये जो भागीदारी मोर्चा बना है, परिवर्तन मोर्चा, तो ये उत्तर प्रदेश में जो चुनाव 2022 में होने वाला है, उसमें चुनाव साथ साथ लड़ने का ये हमारा तय हुआ है। और यहाँ पर जो 7 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें बहुजन मुक्ति पार्टी के हिस्से में आई हैं सहारनपुर में, और 4 सीटें AIMIM के खाते में आई हैं। विधानसभा चुनाव में टोटल सीट कितनी सीटों पर लड़ रहे हैं? 403 सीटों पर लड़ा। हमारा जो मोर्चा है 403 सीटों पर। भागीदारी कितनी सीटों की आपकी इसमें? हमारी भागीदारी है 180 सीटों की है बहुजन मुक्ति पार्टी। इससे पूर्व में भी पहले कभी चुनाव हुआ? हाँ, हम इससे पूर्व में चुनाव लड़े, 2017 में चुनाव लड़े, 2014 में चुनाव लड़े, 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ा हमने, 2017 में लड़ा, 2019 में लड़ा। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने बताया कि हम इतना बड़ा मजबूत संगठन होने के बाद भारत में, लेकिन हम राजनीतिक रूप से हमें दुश्मन उभरने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको पता है कि राजनीतिक पावर जब जिसके साथ होती है सिस्टम उसके कब्जे में आ जाता है। तो वो सिस्टम को हमारे कब्जे में नहीं है। सामाजिक रूप से हम बहुत मजबूत हैं। 7 विधानसभा में कितने हैं प्रत्याशी आपके? 7 विधानसभा में हमारे 3 प्रत्याशी बहुजन मुक्ति पार्टी के, 4 AIMIM जो हमारा भागीदारी मोर्चा है, जो उसके 7 प्रत्याशी हैं। आप ये बताओ कि किन मुद्दों को लेके आप चुनावी क्षेत्र में उतरेंगे? देखिए, मुद्दा हमारे मेन तो ये है कि जो भारत में आज पूरे उत्तर प्रदेश से पूरे भारत में जो हालात इतने बिगड़े हुए कि जनता परिवर्तन चाहती है। युवा हैं, बेरोजगार हैं, इतने सारे सड़कों पे, महिलाएं वो सड़कों पे हैं, यानी उनको रोजगार बेरोजगारी इतनी स्थापित कर दी है, शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। क्योंकि जो वर्तमान में निजाम कायम भारत में जो सरकारें हैं वो इस देश में के युवाओं को शिक्षित नहीं होने देना चाहते, शिक्षा से वंचित करना चाहते। शिक्षा सवालों की जननी होती है। जो व्यक्ति शिक्षित होगा, जो सत्ता से सवाल करेगा, लेकिन वो आपको ऐसा ही नहीं छोड़ना चाहते कि आप उससे सवाल करें। कि सबसे पहले तो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा ये जरूरी होती है, रोटी कपड़ा मकान। जनता के लिए ये चीज़ होनी चाहिए, ये उस चीज़ से वंचित करना चाहते हैं। ये केवल जो 4 किलो 5 किलो 6 किलो राशन देकर ये केवल ऑक्सीजन की एक नली लगा रखी है, एक दिन इसको निकाल देंगे। और आप केवल जिस तरह से हिटलर ने संसद में ले जाके एक मुर्गे को पकड़ के, कबूतर को पकड़ के सारे पंख उखाड़ दिए और उसको नीचे छोड़ दिया और उसको एक एक दाना करके डालता रहा, और दाना करके डालता रहा, कबूतर उसके पीछे पीछे चलता रहा। वहाँ के सांसदों ने पूछा कि ये क्या है, कि जनता को ऐसा करना चाहिए कि जनता आपके पीछे पीछे लगी रहे। तो ये जनता को ऐसा ही करना चाहते हैं। जो आज इस तरह से अनाज बांटने का काम कर रहे हैं, ये केवल वोटों को प्रभावित करने को, जिनको पता नहीं है, जिनको वोट का महत्व पता नहीं है, ऐसा वोट कुछ प्रभावित होगा, उन्हें सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। और सत्ता पर काबिज होने के बाद में सारे सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। इस देश का जो मूल्यवासी वर्ग है उसको बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। आपका ये सीधा सीधा ये आरोप है कि जो भाजपा सरकार है वो शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे पा रही। वो शिक्षा को भाजपा बिल्कुल ही खत्म करना चाहती है। उसको शिक्षित लोग नहीं चाहिए, उसे तो पीछे चलने वाले लोग चाहिए। वो चंद लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी कर दी गई है कि मैं इंजीनियर था, मैं अपने बच्चों को मैं इंजीनियर नहीं बना सकता। इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है, आम आदमी की पकड़ से बाहर हो गई शिक्षा। ये जानबूझ कर शिक्षा की जा रही है, क्योंकि हमारे लोग तो गरीब लोग हैं, हमारे लोग के पास क्या पैसा का। तो हमारा मेन मुद्दा शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा,
रोटी कपड़ा मकान में मुद्दा हमारा ये है। भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं गरीब परिवार की चलाई है वो सब कराएंगे आपके अनुसार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मैंने अभी बताया जितनी भी योजना चलाई है इस सारी के सारी केवल अधिकतर पेपर पर योजना चल रही है और आम जनमानस तक ये योजनाएं पहुंच नहीं पा रही है। और ये योजनाएं नहीं चाहिए, हमें तो योजना पैदा करने वाले लोग चाहिए। शिक्षा अगर हमारे लोगों के पास होगी तो हम योजना पैदा करेंगे। हमें बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमारे बिजली बनाने वाले लोग इंजीनियर होंगे तो हमें बिजली हम पैदा करेंगे। आपकी पार्टी शिक्षा के उस विकास में क्या प्रयास करेगी? देखिए, हम आने वाले समय में शिक्षा के विकास में जो दोहरी शिक्षा भारत में लागू है इसको बिल्कुल समान शिक्षा लागू कर देंगे। सबका जो प्राइवेट कॉलेज है उनका सबका हम राष्ट्रीयकरण करेंगे, सबको उनको गवर्नमेंट करेंगे आने वाले समय में। और सबको चाहे इंजीनियर का बेटा है, चाहे मंत्री का बेटा है, चाहे मजदूर का बेटा है, एक स्कूल में पढ़ेगा, उसके लिए हम काम। ठीक है भाई साहब, आपने बाइट सारी खराब कर दी और यह एक फ्रेम में थे आप पता क्या है, जा रहे हो, देखो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जा रहे हो, फिर दूसरा अगर आपने जा रहे काम हो। करना है तो भाई साहब आप काम कर लें, आप उनसे वार्ता ना करें। फ्रेम बना हुआ आप उठ के जा रहे हो, कर रहे हो, देखो फ्रेम में सारा आया जी। अब ये बात चल रही इनकी, आप उठ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, फिर बैठ रहे हैं, फिर कोई और बैठ। एडिट नहीं होती ना भैया, इसमें एडिट नहीं होती ना। ये तो जो आप बोल रहे हैं, जो हो रहा है उस पर एक बाइट दीजिए आप उनको कॉल। आप तो अध्यक्ष है जी, आपको तो थोड़ा सा फ्रेम में ही होगा। आपको तो लेना जरूरी है जी। जी बताएं आप। आज हम लोगों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, हमारे जो तीनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मिलकर एक भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है, एक विकल्प दिया है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का। तो हम सब लोग मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और एक आवाम को, एक जनता को एक विकल्प देने का काम करेंगे। जो आवाम दबी कुचली आवाम है उनके बारे में कोई सोचने के लिए तैयार नहीं। आज जो संविधान के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हमारे वामन मेश्राम जी और जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार संविधान के दायरे में बात करते हुए संविधान के रक्षक का जो नाम दिया गया उन्हें, संविधान रक्षक असदुद्दीन ओवैसी साहब लगातार। ये दबी कुचली जो पार्टी बता रहे हैं आपकी, जो दबी कुचली है, कौन है वो आदमी? दबे कुचले लोग वो हैं जिन्हें जो अधिकार नहीं दिया जा रहा है, जैसे दलित हैं, मुसलमान हैं, ओबीसी हैं। कौन से अधिकार ऐसे जो उन्हें नहीं मिल पा रहे, जो और मिल रहे हैं जनरल को या ओबीसी को मिल रहा है, जो नई एससी उसको मिल रहा है, तो वो कौन सा अधिकार है, थोड़ा बताएंगे ना? शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान। सबसे पहले सम्मान है। आप लोग देखिए सम्मान किस तरह का हमारे जो लीडरान हैं, हमारे उलमाए कराम हैं, हमारे जो आवाम है, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है। आज समाजवादी पार्टी मुस्लिम लीडरों को स्टेज से धक्का दिया जा रहा है। ये सम्मान है या क्या है? ये सम्मान की लड़ाई है, संविधान की लड़ाई है। आज सीए कानून लाया जाता है, किसानों के खिलाफ कानून लाया जाता है, ये संविधान के खिलाफ सारे कानून आ रहे हैं, इसकी लड़ाई। क्या चाहते हैं आप? अभी हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के तहत चुनाव लड़ेंगे और अपने नुमाइंदे विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, जो हमारी आवाज़ विधानसभा के अंदर उठाएंगे, हमारे लिए बात करेंगे, हमारे लिए बोलेंगे। जो कि आज दूसरी सेकुलर पार्टियां जो नहीं कर रही हैं, दूसरी सेकुलर पार्टियां सिर्फ हमारा वोट लेना जानती हैं, हमारे लिए बात करना नहीं जानती। आज कोई भी मसला अगर हमारा आता है तो ये सारी पार्टियां चुप रहती हैं, इनके नेता चुप रहते हैं। जिन लोगों को हम वोट दे करके विधानसभा में भेजते हैं, ये हमारी बात करने तक तैयार नहीं, हमारा नाम लेने तक तैयार नहीं। इसलिए ये भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। हम अपने नुमाइंदे चुन करके भेजेंगे और हमारे जो तीनों पार्टियों के हमारे कार्यकर्ता हैं सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे और सातों सीटों को जीतने का काम करेंगे और अपने नुमाइंदे चुन करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जनता के सामने आप क्या नया लेके आओगे इस बार? जनता के सामने एक नया विकल्प है। आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से सारी बातें असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जनता के सामने रखी हैं और वामन मेश्राम जी हैं, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, सबने सारी बातें जनता के सामने रखी हुई है। इसमें कोई छुपी हुई बात तो है नहीं कि किस तरीके से संविधान को बदलने की, संविधान को खत्म करने की बातें की जा रही हैं। उसको संविधान बचाने की ये लड़ाई है।